सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जहांगीर में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि आपके जो अब अर्थशास्त्र है उसे भी आप ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने आज तक जो है राजनीति है, भूगोल है, इनको आपने ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा होगा, ठीक है। इतिहास है, राजनीति है, भूगोल है, इन सब सब्जेक्ट्स को आपने ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा होगा। लेकिन आज से आप जो अर्थशास्त्र है वो भी आप ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और मैंने पहले की वीडियो में भी जानकारी दी थी कि पहले आपको जो है 12th क्लास से उससे शुरू करेंगे और साथ में ही पहले जो हम उसका जो बेस है वो समझेंगे, बेसिक तरीके से समझेंगे, उसके बाद में जो ट्रिक्स हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो 12th क्लास का भी हम बाद में स्टार्ट करेंगे एक बार। और उससे पहले जो आपके 3rd ग्रेड में जो, ठीक है, एसएसटी के अंदर आपके जो अर्थशास्त्र के जो टॉपिक हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और ऐसी उम्मीद है कि प्रश्न भी उन्हीं वीडियो के अंदर, उसी क्लास के अंदर से क्वेश्चन भी हैं जो पुट होंगे, ठीक है। तो आज जो हम हैं आरबीआई का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ट्रिक्स क्या रहने वाली है। और एक बात क्लियर है कि आपको क्लास में ही याद होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि आपको क्लास में ही याद होगा, हाथों हाथ याद होगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई का इतिहास। ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, ठीक है, वो इसमें से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। जो आपके 3rd ग्रेड एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स से जो टॉपिक लगता है मुद्रा एवं बैंकिंग का, ठीक है, तो इसमें से आपके प्रश्न आने का पूरा पूरा चांस लग रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आरबीआई का इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले सिंपल तरीके से समझेंगे इनको, ठीक है। तो प्रथम प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ई चैम्बरलिन आयोग के द्वारा किया गया था 1914 में, ठीक है। अगर बात करें प्रथम सफल प्रयास की बात करें तो हिल्टन यंग आयोग द्वारा, ठीक है। ये आपने एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो चैम्बरलिन आयोग है, इसकी सिफारिश पर देखिए 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये इनकी स्थापना का वर्ष है, ठीक है। तो इनका विलय किया गया था, ठीक है। और विलय करने के बाद, ठीक है, कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। कब की गई थी? 1921 में की गई थी, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो राष्ट्रीयकरण करके, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को, कब किया गया इसका राष्ट्रीयकरण? 1 जुलाई 1925 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण करके इसी का ही जो नाम है वो क्या कर दिया गया था? एसबीआई कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी बात नॉर्मल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस साइड में, ठीक है, तो प्रथम सफल प्रयास की बात करें तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, ठीक है, 1925 के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था? आरबीआई एक्ट पारित हुआ था, एक आरबीआई एक्ट पारित हुआ था 6 मार्च 1934 को, 6 मार्च 1934 को, ठीक है। और जो ये जो एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के माध्यम से जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और अगर मुख्यालय की बात करें, आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो आपके मुंबई में है। तो पहले ये कोलकाता था, 1937 तक कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो मुख्यालय जो इसका मुंबई में है, ठीक है। तो ये हमारा एक जो है नॉर्मल सा था, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर इसमें ट्रिक्स वगैरह कहाँ हैं, हमें तो याद हुआ ही नहीं। तो हमारी जो मेन क्लास है वो अब शुरू होगी, ठीक है। मेन क्लास हमारी अब शुरू होगी, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा आरबीआई का इतिहास। सबसे पहले मान लीजिए 2 भाई हैं, 2 भाई है, एक तो है चैम्बरलिन, एक है हिल्टन। कितने भाई हैं? 2 भाई है। एक तो है चैम्बरलिन और एक है हिल्टन, 2 भाई है। हिल्टन यंग है, ये बड़ा है,
ठीक है। जो चैम्बरलिन है वो तो 14 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का है। हिल्टन जो है चैम्बरलिन जो है वो 14 वर्ष का है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, चाहे चैम्बरलिन चाहे 14, ठीक है, चाहे चैम्बरलिन चाहे 14, यहाँ से भी याद रख सकते हो, ठीक है। इतना तो आप याद ही रखना है हमने, ठीक है, और थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, आपके याद रह जाएगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। ये यंग है, यंग यानी कि जवान है पूरा। ये कितने वर्ष का है, ये 25 वर्ष का है, पूरा जवान है, 25 वर्ष का नौजवान है, कौन, हिल्टन यंग, ठीक है। तो ये आपको सन याद हो गए होंगी, चैम्बरलिन 1914, हिल्टन यंग आयोग 1925 में, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद में चैम्बरलिन, इसमें आपने ध्यान रखना है जो 3 बैंकों का विलय किया गया था, कौन कौन से थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ये चैम्बरलिन आयोग की सिफारिश पर 3 बैंकों का क्या किया गया था, विलय किया गया था। अब आप कहोगे कि बैंकों के नाम नहीं याद रहते, तो लो जी, बम्ब, क्या, बम्ब कब गिरा, 1921 में गिरा, ठीक है। ये जो चैम्बरलिन है इसने बम गिराया 1921 में गिराया, कब गिराया, 1921 में गिराया, ठीक है। कहाँ, तो ये कोई बैंक था इंपीरियल नाम से, ठीक है, यहाँ पर बम गिरा दिया इसने, ठीक है। तो बै से बंगाल, मैं से मुंबई, सॉरी बै से बम्बई और मैं से मद्रास, ठीक है। बै से बंगाल, मैं से मद्रास और बै से बम्बई, ठीक है। तो ये 3 बैंकों का क्या किया गया, विलय किया गया। तो याद हो रहा है, उम्मीद है कि आपके याद हो रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 806 है, 1806 है, 1840 है, 1843 है, ये जो है इनकी स्थापना वर्ष है। तो 2 भाई है, एक तो चैम्बरलिन है, एक हिल्टन है। जो चैम्बरलिन है वो 14 वर्ष का है, यानी कि 1914, ठीक है, और हिल्टन है वो 25 वर्ष का, यानी कि 1925, ठीक है। और इस आयोग की सिफारिश से 3 बैंकों का विलय किया गया था। एक तो है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, यानी कि बम्ब, क्या, बम्ब किसने गिराया, बम्ब चैम्बरलिन ने, यानी कि इसकी सिफारिश से इनका विलय कर दिया। कहाँ गिराया, कब गिराया, 1921 में बम्ब गिराया, 1921 में बम्ब गिराया, ठीक है। जब बम्ब गिराया तो ये 55 वर्ष की आयु में मर गया। कौन मर गया भाई, ये इंपीरियल बैंक है, ये मर गया, ठीक है। हमें बस याद ही रखना है, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपके याद भी होगा, ठीक है। ये 55 वर्ष की उम्र में मर गया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को, क्या कर दिया गया, 1 जुलाई 1955 को। और राष्ट्रीयकरण करने के बाद में जो इसी का ही जो नाम है वो कर दिया गया SBI, क्या नाम कर दिया गया, SBI, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में ये था भी 25 वर्ष का, कितने वर्ष का, 25 वर्ष का, हिल्टन यंग आयोग। प्रश्न आपके आ सकता है कि RBI की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई है, तो आपने ध्यान रखना है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से, ठीक है। और ये जो RBI एक्ट पारित किया गया था, RBI एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, तो ये 6 मार्च 1934 RBI की स्थापना 35, एक्ट पारित हुआ 34, उसी अगले ही साल RBI की स्थापना हो जाती है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और जो RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। और पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो ये एक मैंने आपके छोटा सा टॉपिक रहा है, तो बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने के पूरा पूरा चांस है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के छोटे छोटी क्लासेज आपके लिए आती रहेगी, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको जो मेरे द्वारा बताया गया है वो आपको याद हुआ होगा। चैम्बरलिन आयोग 14 में, हिल्टन यंग 25 में, ठीक है। और 3 बैंक कौन से, बंगाल, बंबई, मद्रास, यानी कि बम्ब, ठीक है। कब गिरा बम्ब, 1921 में गिरा, किसने गिराया, चैम्बरलिन ने गिराया भाई, 1921 में बम्ब गिरा दिया, ठीक है। कहाँ पर गिरा दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर गिरा दिया, और 55 वर्ष की उम्र में इसकी डेथ हो गई, ठीक है, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1955 में, ठीक है। और इसका नाम क्या कर दिया गया, SBI, ठीक है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपने डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, ठीक है। और बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं कि ये जो ट्रिकी इकोनॉमिक्स की सीरीज है अगर मैं
शुरू रखूं, जारी रखूं? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये जारी रखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।